बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, हस्बे रवायत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, 3 वेरी वेरी डेंजर स्टॉक्स जो आपकी किस्मत का सितारा बदल सकते हैं। ये खतरनाक तो हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये खतरे से बाहर आ सकते हैं और एक बड़ा इनमें जंप आ सकता है। लेकिन उससे पहले ये खतरे से बाहर आए, ये आपके साथ आज शेयर किया जाएगा। ये तीनों स्टॉक कंपनियां बताई जाएंगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है और इनके साथ बहुत बहुत वाक़ये रूनमा हो रहे हैं और होलनाक किस्म की स्टोरियां इनके साथ जुड़ी। कैसे गवर्नमेंट इसको सॉल्व करेगी, कैसे मामलात इसके सेटल करेगी। अगर वो गवर्नमेंट इनके मामलात को सेटल करने में कामयाब हो जाती है तो ये स्टॉक्स आपके डबल तो बहुत दूर की बात है, ये 5 गुना 10 गुना भी ज्यादा हो सकते हैं। बात है कि इनके मामला सॉल्व होने की, उसके बाद, उससे पहले अभी ये जिस पोजीशन में खड़े हैं, वेरी वेरी डेंजर। आज आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। जो दोस्त चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जो हमारे साथ नए दोस्त जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग जो कि पेड ग्रुप्स हैं, इनमें आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके आप ग्रुप्स की डिटेल ले सकते हैं और विद इन 5 मिनट्स ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 कंपनीज आखिर हैं कौन सी। असल में देखें, पाकिस्तान इस वक्त कर्जे के दलदल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान जब भी अपना जून के अंदर बजट तैयार करता है, उसमें देखें सबसे बड़ा मसला होता है कि ये जो हमारे अखराजात हैं ये पूरे कहाँ से होंगे। तो पूरे कैसे किए जाते हैं? आधा टैक्सेस और आधा कर्जों की तरफ हम जाते हैं कि ये कर्जे उठाएंगे तो ये मामला पूरे होंगे। तो दोस्तों, एक तो बात ये हो गई ना कि चलो हमने जो अखराजात करने हैं वो हमने कैसे करने हैं, उसका बजट तैयार। और एक नए तरीके से बात आ जाती कि जो हमारे जितने सरकारी इदारे हैं, कंपनी है, वो ऑलरेडी लॉस में है। कोई 20 अरब लॉस दे शो कर रहा है, कोई 25 अरब, कोई 50 अरब, कोई 80 अरब। और इनका लॉस पूरा करने के लिए अलहदा से लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है पाकिस्तान को, और वो कर्जे लेके ये इदारों के लॉसेस पूरे किए जाते हैं। अब दोस्तों, बात ये है कि ये मामलात कैसे चलेंगे, कब तक चलेंगे और इन मामलात को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने एक प्लान तश्कील दिया है और इस पे गवर्नमेंट कारबंद होके चल रही है और वो मामलात इसके इन 3 कंपनियों के कुछ सॉल्व होने जा रहे हैं। ये मामला सारे चल रहे हैं। अब देखें गवर्नमेंट कैसे ये मामलात को टैकल करती है। ठीक है, तो दोस्तों, पहले मैं एक एक स्टॉक आपको बताता हूं और इसकी हौलनाकियां भी बताता हूं और डेंजरनेस भी बताता हूं और ये भी बताता हूं कि ये स्टॉक कैसे अपना मामला जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ये कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले है जी PIA। दोस्तों देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इतने बड़े बड़े जहाज और देखें बाहर के मुल्कों में लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च के जाते हैं और ये हमारी कंपनी जो है PIA, ये क्यों लॉस में? आखिर क्या वजह है, क्या मामला है? पूरी दुनिया की जहाजों की कंपनियां लाखों डॉलर पाउंड कमा रही हैं, हमारा जो PIA है वो लॉस में है। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है मिसमैनेजमेंट। इसके भी गर्दिशी कर्जे और उसके बाद जो अंदर स्टाफ बैठा है, मैनेजमेंट बैठी है, नवाब सराजुद्दौला कह सकते हैं आप इसे, कि ये लोग काम करते हैं तो एक ऐसे करते हैं काम के जैसे मुल्क पे एहसान कर रहे हैं। अब आप देखें कि जब से इस इदारे को प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं, प्राइवेटाइज देखें आप, ब्रिटिश एयरलाइन देखें, ब्रिटिश एयरलाइन भी पहले लॉस में थी। जैसे ही उन्होंने प्राइवेटाइज किया, क्योंकि हुकूमत का काम है हुकूमत चलाना, इदारे चलाना नहीं है, इदारे के लिए एक प्रोफेशनल टीमें चाहिए,
तो जब उन्होंने उसको एक प्रोफेशनल टीम के हवाले किया तो देखें ब्रिटिश एयरलाइन जो कि लाखों करोड़ों पाउंड सालाना गवर्नमेंट को कमा के दे रही है, इसी तरह हमारी जो पाकिस्तान एयरलाइंस है ये भी एक बहुत बेहतर हो सकती है अगर इसको किसी प्रोफेशनल टीम के हवाले किया जाए जो कि प्रो हो, जिनको काम का पता हो कि हमने ऐसे चलाना है, स्टाफ इस तरह का रखना है, ये ऑफिसर रखना है, इससे ये काम लेना है, अगर वो पे देंगे उतना काम भी लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है जी, गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इसके जिम्मे जो 700-750 अरब रुपया लोन बन चुका है जो कि इसके जिम्मे उठा के इसके लॉस पूरे किए हुए हैं, उसको सेपरेट किया जाए और इस इदारे को बिल्कुल फ्री करके लॉस से किसी प्रोफेशनल इदारे को दिया जाए, कंपनी को दिया जाए, बाहर की कंपनी को, वो इसको चलाए, इसका जो प्रॉफिट आए वो हमें प्रॉफिट भी मिले और जो टैक्स उसने अपना हिस्सा रखना है उसमें से टैक्स भी दे। तो दोस्तों इस तरह पाकिस्तान का जो हर साल ये लॉस बढ़ना पड़ता है पीआईए का, वो लॉस नहीं होगा बल्कि वो प्रॉफिट होगा जो हम टैक्सों में शामिल करेंगे, बजट जो बनाएंगे उसमें इसका प्रॉफिट शामिल करेंगे और पाकिस्तान ऐसे ही पुरसकून होगा। हर इदारा जब आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आ जाएगा तो हमें किसी से कर्जा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि पीआईए के पीछे जो इनके मुलाजमीन और सब निकल आते हैं जो कि काम भी नहीं कर रहे और कुछ मामला भी नहीं कर रहे, वो निकल के ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मजबूरन जो है गवर्नमेंट को पेंडिंग करना पड़ रहा है और पिछले 5-6 सालों से ऐसे मामला चल रहे हैं कि वो जल्द से जुलूस स्टार्ट हो जाते हैं, मामले हो जाते हैं और फिर ये काम खटारे में पड़ जाता है। लेकिन इस दफा जो है केयर टेकर हुकूमत जो आई है और गवर्नमेंट, इन्होंने ये ठानी है कि सबसे पहले तो आधा स्टाफ जो है जो कि फ्री की रोटियां खा रहा है, फ्री के वो अपना मामला चला रहा है, उनको फ्री करने जा रहे हैं ताकि ये जो लॉस है वो कम हो। दूसरे नंबर पे इसका जो कर्जा बिल्कुल सेपरेट करके इसको किसी प्रोफेशनल कंपनी को देना चाह रहे हैं जो कि कतर से बातचीत भी चल रही है, वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान एयरलाइन को लेने में। तो अगर ये मामला सॉल्व हो जाता है, देखें अभी तो खतरनाक है, इसका लॉस है बहुत बड़ा और फड्डे शड्डे भी चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बार बार इनके स्टाफ आके हंगामे करते हैं। तो इस वक्त ये डेंजर यानी कि जोन में है। जब इसके मामला सॉल्व हो जाएंगे, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो ये बहुत बेहतर पोजीशन में आ सकता है और एक अच्छा रेट इसके शेयर का भी हो सकता है और कंपनी भी प्रॉफिटेबल बन सकती है। इसी तरह दूसरा आ जाए, वो दूसरा भी गवर्नमेंट का अदारा है जी, पीआईसीटी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। अब इसका देखें लाइसेंस खत्म हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्ट 51 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इनका जो काम था वो सुपुर्द कर दिया है यूएई के हवाले। ठीक है, अब ये इस वक्त कंपनी बिल्कुल बेयारो मददगार है, कोई काम नहीं है इसका। इसीलिए देखें कि 170 रुपए से ये नीचे आता था 38 रुपए पे आ गया था। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने गेम चलाई कि जी इसका हम मामला कोई फिट कर रहे हैं यूएई से, कुछ ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, यानी कि वो समझ लें कि बोल बच्चन। लेकिन ये अभी सिर्फ बोल बच्चन है, अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कोई मामला नहीं है। हाँ, जैसे ही अगर इसका मामला इसके तय हो जाएंगे, कोई इसकी बकायदा तौर पे किसी के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर ये कंपनी भी फिर जबरदस्त हो सकती है। ये अभी जो इसका रेट चल रहा है ये इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन उस वक्त जब इसका कोई बकायदा तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आए और इनके एग्रीमेंट्स की कॉपियां शेयर की जाएं साथ, फिर उससे पहले कबल अज वक्त ये डेंजर जोन में है। तीसरे नंबर पे दोस्तों है पीएनएससी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। अब ये भी देखिए पाकिस्तान की कंपनी है, इसके बड़े बड़े जहाज हैं समुद्री, अभी खैर 2 या 3 है, लेकिन ये प्रोसेसिंग मराहल में है कि मजीद भी कर सकती है। इस कंपनी की भी बातचीत चल रही है यूएई के साथ कि इसको भी अगर प्रोफेशनल कंपनियों के सपोर्ट किया जाए तो इसकी अर्निंग कई गुना बढ़ सकती है और इसके शेयर का रेट भी कई गुना बढ़ सकता है। ये वाला स्टॉक इतना डेंजर जोन में नहीं है क्योंकि इसके मामला तभी चल रहे हैं, बाकी तो दोनों के मामला थोड़े खटारे में पड़े हुए हैं ना, लेकिन ये कंपनी के चल रहे हैं। तो अगर इसका कोई किसी के साथ कमिटमेंट हो जाती है और वो एक अच्छा रेवेन्यू हमें इसके बदले दे और इसकी अर्निंग को भी बढ़ाए, प्रोफेशनल तरीके से लेके चले, तो ये पीएनएससी जो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, ये भी रेट इसका बहुत ऊपर जा सकता है। तो इन तीनों पे आप नजर रखें, अभी नजर रखें और इनका सारा वॉच करें, व्यू करें। हमारी तरफ से बाय कॉल नहीं है कोई भी, लेकिन ये आपको बताया जा रहा है अभी ये डेंजर जोन में, अभी इनसे दूर रहें। इनके कोई अच्छे रेट मिलते हैं या नजर रखें इन तीनों की न्यूज के ऊपर, जहां पे कोई बेहतर न्यूज आए तो फिर इसकी तरफ आप मतवज्जा हो सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपने अपनी मर्जी से लेना। दुआओं में ये याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।